अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि लाहौर में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर 30 से ज्यादा अरकान असम्बली की अहम बैठक। हम ख्याल ग्रुप के चंद अरकान ने मुस्तफी होने की तजवीज पेश कर दी। हवाएं रुख बदलने लगी। इमरान खान हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजने लगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में रिहाइशगाह पर 30 हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट की बैठक लगी। हजार में होने वाली बैठक में अरकान ने जहांगीर तरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बैठक में चंद अरकान पार्लियामेंट ने असम्बलियों से मुस्ताफी होने की पेशकश भी कर दी। हम ख्याल अरकान ने खुलकर इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात की। जहांगीर तरीन बोले, मुझ पर काटी गई FIR में चीनी की कीमत का कोई ताल्लुक साबित नहीं। पता नहीं मुझ पर FIR दर्ज कराने के पीछे कौन है। 8 से 10 साल पुराने मामलों की FIR दर्ज की गई हैं। ये केस SCCP के पास होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के इजलास में असम्बलियों से फौरी इस्तीफों के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। तरीन फैमिली को बैंकिंग कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन को 3 मई तक FIA गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्जाम झूठा करार दे दिया। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है, शुगर कार्टेल का जिक्र नहीं है। जो FIR हैं आपके सामने हैं। मेरे कारोबार के 8-8, 10-10 साल पुराने चीजों को उन्होंने उठाया हुआ है और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई। 3 FIR हैं, 3 आप उन पक को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आजाद होंगे। वजीर आजम इंसाफ फराहम करें और बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं। PTI रहनुमा राजा रियाज धमकियों पर उतर आए। जहांगीर तरीन के हमरा पेशी पर उनका कहना था कि आखिरी बार कह रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीके इंसाफ के कप्तान हैं कि ज्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से। तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबाई काबीना में इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी ने इस्तीफा दे दिया, जिसको मंजूर भी कर लिया गया है। वज़ीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मावन खुसूसी बराए एक्साइज गज़ल जमाल ने भी अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला महमूद खान को भिजवा दिया और कहा कि बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। एक ही दिन में 3 इस्तीफों के बाद काबीना के मजीद 4 अरकान और 1 सूबाई वजीर के मुस्ताफी होने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान यूसुफजई से। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, कौन कौन सी वजारतें तब्दील हुई हैं और साथ साथ तब्दीली की हवा चल पड़ी है खैबर पख्तूनख्वा में?
जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा लग रहा है कि शायद इस्तीफों का मौसम है और आज एक ही दिन में वज़ीर-ए-आला के 3 मुशीर जो है मुस्ताफ़ी हुए हैं। साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुशीर ज़िया-उल-हक बंगश ने सबसे पहले इस्तीफा अपना भिजवाया है, जिसके बाद मामूनी ख़ुसूसी बराए एक्साइज़ और टैक्सेशन गज़न जवाल भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तवानाई के जो मुशीर थे हिमायतुल्लाह, उन्होंने भी आज इस्तीफा पेश किया है और तीनों मुशीरान ने जो वजह बयान की है वो ये कहा है कि हल्के और अवाम को उनके वक्त की जरूरत है और वो अपना वक्त जो है वो अपने हल्के और अवाम को देना चाहते हैं। तीनों मुशीरान ने अपने इस्तीफे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इरसाल कर दी और उनके इस्तीफे जो है वो मंजूर भी कर लिए गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि शायद कुछ नए चेहरों को जो है वो शायद कुछ नए चेहरे सामने आए। ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह का बयान अफसरान को दहशत ज़दा करने की कोशिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और अफसरान को धमकियां दी हैं। किसी शख्स को सरकारी अफसर और उसके अहल खाना को धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासत करनी है तो आइन की हुदूद में रहकर की जाए। मैं ये कहना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर लाहौर डिवीजन से, हम आपको जानते हैं, आपने इससे पहले हमारे साथ भी काम किया है। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बंद में हिस्सा लेना है, आइन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया अल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहकाम किए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस बुक किया। और जवाबन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फवाद चौधरी देर ना करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। फवाद चौधरी मेरे खिलाफ मुकदमे में मुद्दई खुद बने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वो अपने मौके पर कायम रहेंगे, बयान से पीछे नहीं हटेंगे। जाती उम्रा में शरीफ फैमिली की अराजी के इंतकाल की मनसूखी और हुकूमती एक्शन पर मुस्लिम लीग नून ने सख्त रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। नून लीग ने शेर जवान फोर्स को मुमकिना ऑपरेशन की सूरत में फ्री हैंड दे दिया। इस हवाले से शेर जवान फोर्स की मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने शेर जवान फोर्स को डंडा बरदार फोर्स में तब्दील कर दिया है। लाहौर के हर सूबाई हलके से 200 जवान इस फोर्स में रखे गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस काजी ईसा केस के साथ ही समाअत के लिए मुक़र्रर की गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त की समाअत पीर से होगी। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया और कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाले मगरबी बाशिंदे मुआफ़ी मांगें। मगरबी ममालिक तौहीन रिसालत के लिए होलोकास्ट पर पाबंदी का मयार अपनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत के रिट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपने
ट्विटर पैगाम में लिखा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लाम फोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने का बाइस बनते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने होलोकास्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियाँ लगाईं, इसी तरह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए भी सजाएं नाफिज करें। कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर मुल्क भर में चंदा इकट्ठा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक कलअदम जमात पर किसी भी किस्म का चंदा लेने पर भी पाबंदी है। कलअदम तहरीके लब्बैक के असासे मुंजमद करने और पार्टी ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की कार्रवाई के आगाज के बाद अब कलअदम तंजीम के चंदा इकट्ठा करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान ज़ख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत की। उनका कहना था कि पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। 3 पुलिस वाले तशद्दुद से शहीद हो गए। याद नहीं है इतना तशद्दुद पुलिस वालों पर आखिरी बार कब किया गया था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो पुलिस को आया हो। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से पुलिस पे और सरकारी जो अमलाक थी उनके ऊपर हमले किए गए, इसकी कोई नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं है। NCOC ने 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है। 59 से 50 साल तक के अफराद की रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में SOPs पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। NCOC के तहत हफ्ते और इतवार को इंटरसिटी बस सर्विस मअतल है। M9 कराची हैदराबाद मोटरवे पर इंटरसिटी बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। M9 पर दाखिल होने वाली तमाम इंटरसिटी बसों को वापस भेज दिया गया। 42 बसों को कराची और हैदराबाद टोल प्लाजा से वापस कर दिया गया। और बाजार खोलें या बंद करें, सिंध में नई कोरोना पॉलिसी से ताजिर परेशान। खरीदारी के लिए जाएं या ना जाएं, शहरी भी नए हुक्मनामे पर चकरा कर रह गए। हफ्ते का दिन कराची वालों और ताजिरों के लिए कशमकश का बाइस बना रहा। कोरोना वायरस है, हफ्ते में बाजार 2 दिन बंद रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन निकाला, ताजिरों ने चाहते ना चाहते 16 अप्रैल को बाजार बंद रखे। जुम्मे को ही सिंध हुकूमत ने एक और नया हुक्मनामा जारी कर दिया। बाजार अब जुम्मा इतवार को नहीं बल्कि हफ्ता इतवार बंद रहेंगे। ये सुनकर ताजिरों ने भी ठान ली, इस हफ्ते तो इस पर अमल नहीं होगा, अगले हफ्ते से देखी जाएगी। ज़ैनब मार्केट, रईस सेंटर समेत दीगर बाजारों की दुकानें खुल गईं, तहम तारिक रोड समेत दीगर बाजार बंद रहे। जुम्मे को भी बंद, हफ्ते इतवार को भी बंद है, तो हफ्ते में 3-4 दिन बंद हो जाए तो लोग क्या करेगा। मार्केटें खोलेंगे भाई, बिल्कुल खोलेंगे मार्केटें। हम लोग कहाँ जाएं भाई, हम लोग किधर जाएंगे। हम लोग तो यहाँ समझ लो कि काम करते हैं, हम लोग तो रोज़मर्रा दिहाड़ी वाले बंदे हैं, मारे जाएंगे हम लोग सब। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने रात में कारोबार करने का मुतालबा भी कर दिया। कम अज कम लोगों को वो जो ईद की खरीदारी के लिए एक हुजूम मार्केटों में आएगा, अगर वो इफ्तार के बाद उन्हें मौका न दिया गया तो यकीनन रश बहुत ज्यादा होगा। महकमा दाखिला सिंध के अचानक नोटिफिकेशन जारी करने से कई बाजार इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में MWM ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। MWM के रहनुमा अली हुसैन नकवी का कहना था कि कई सालों से हल्के में बुनियादी काम नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल बोले, सिंध हुकूमत ने 2 अरब रुपए का बजट हल्के पर खर्च किया। मुंतखब होकर हल्के को शहर के लिए मॉडल बनाएंगे। गुज़िश्ता जितने भी उम्मीदवारान वहाँ से मुंतखब होते रहे, बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि उन्होंने हल्के की आवाम के से वोट तो लिया लेकिन उनके मैंडेट के साथ खयानत बरती। और इस बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि NA 249 के अवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं
उसके ऊपर इंतहाई संजीदगी से काम किया जाएगा। लगभग 2018 के इलेक्शन के बाद से और मौजूदा इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने तक लगभग 2 अरब रुपए से ज़्यादा काम हमने करा है सूबाई हुकूमत के ज़रिए। इंशाअल्लाह हम NA 249 के आवाम की और हल्के की तकदीर बदलेंगे और ये कराची का मॉडल NA बनेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 24 अप्रैल को कराची आएंगी। मरियम नवाज लीग की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की इलेक्शन मुहिम में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी और ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में शिरकत करेंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज रैली की शक्ल में हल्के का दौरा करेंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज कराची में जलसे से भी खिताब करेंगी। मरियम नवाज कराची में 3 रोज़ क़याम करेंगी, जिसके लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। PDM से अलहदगी के बाद मरियम नवाज का ये पहला पार शो होगा। खबर है कराची से, जहां ख्वाजा सराओं ने दर्जी की दुकान खोल ली। दर्जन कहती हैं अपने कपड़े सिलवाने में मुश्किलात का सामना था, इसलिए अब खुद अपनी दुकान खोली है। देखते हैं शारका कमाल की रिपोर्ट। रिस्क के हलाल कमाने और बाइख्तियार होने का अज़म रखने वाले ख्वाजा सराओं ने टेलरिंग शॉप खोल ली। दुकान पर खुशी, जिया और रीमल महारत से कपड़े सिलाई कर। रीमल कहती हैं कि अपनी दोस्तों और भाभीयों से ही सिलाई सीखी है। उन्हें सिलाई करने का ख्याल इस वक्त आया जब उन्होंने देखा कि ख्वाजा सराओं को कपड़े सिलवाने में मुश्किल का सामना होता है। जी, मैंने अपनी फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में अपनी मदर से, भाभी से, बहन से, सबसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने हुनर लिया और आज ये काम स्टार्ट करा है। रीमल ने कहा कि जब दुकान खोली तो बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन हम मुतमईन हैं और लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमें भी आजमाएं, हमसे भी कपड़े सिलवाएं। लोग शुरू में देखते थे, अब ये कि अब पहले लोगों की नज़रें और थी, अब लोगों की नज़रें और हैं कि मतलब वो देखते हैं कि नहीं यार माशाल्लाह से ये लोग खुद निकल कर काम कर रहे हैं, तो इस तरह शायद हमारी वजह से औरों में भी हिम्मत आए। रिमल ने मजीद दुकान और बुटीक खोलने के अज़म का भी इजहार किया। कपड़ों की ये दुकान खोलकर ख्वाजा सराओं ने ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में वो बाइख्तियार बनने का अज़म रखते हैं और वो अपने ही जैसे दूसरे ख्वाजा सराओं के लिए भी एक मिसाल है। कैमरामैन ताहिदात के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। 35 साल से लोगों के पुराने जूते मरम्मत करके मोहम्मद शौकत अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और खुदा की रजा में खुश भी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार शौकत। साठ साला शौकत शादमान फुटपाथ पर गुज़श्ता 3 दहाइयों से खुले आसमान तले बैठकर लोगों के पुराने जूते मरम्मत करके अपना और अपने 5 बच्चों का पेट पाल रहा है। 4 फीट की जमीन पर 4 फीट की आर्जी छत लगाकर गर्मी और सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए आवाम की खिदमत कर रहा है। यहाँ पर मुझे 35 साल हो गए बैठे को, तो मैंने बनाया कुछ भी नहीं। जो मैं कमाता हूँ 300-400-500 रुपये मैं कमाता हूँ, रात को खर्च हो जाता है। अब नांदा 300 रुपये का घी है, मिर्च इतनी महंगी है, लून मसाले इतने महंगे हैं, गुजारा नहीं होता। शौकत का कहना है कि वो खुदा की रजा में राजी है। खुदा ने उसे इसी काम के लिए चुना और वो इसे बाखूबी निभा रहा है। इतने पैसे जरूर कमा लेता हूँ जिससे घर के अखराजात पूरे हों। सारा दिन हाथ काले करके रोटी कमाने वाले शौकत और बहुत सारे ऐसे अफराद माशरे का काबिल फ़ख्र असासा हैं। शौकत का मानना है कि खिदमत खलक इंसानियत का फ़र्ज है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से मौसम सुहाना हो गया। जाम शहरों में मूसलाधार बारिश और झालाबारी के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं बिजली बंद होने से मुताद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए। थाना अहमद खान, थाना बोला खान और लोनीकोट समेत दीगर मकामात पर झालाबारी देखकर मकामी अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश और झालाबारी के सबब हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। टंडो आलायार, बदीन, तलहार, मातली, टंडोबागो और साहिली इलाकों में तेज़ हवा और मिट्टी के तूफान के साथ हल्की बारिश जारी है। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 17 से ज़ायद बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। बैसाखी का अमन और मोहब्बत भरा त्यौहार आया और गुजर गया, मगर अपने अनमिट नखूश छोड़ गया। कहीं सिखों ने मुसलमानों के लिए इफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया तो कहीं पुलिस महाफिज मदद करते हुए नजर आए। सुनहरी यादें लिए यात्री अपने अपने देश सुधार गए। इस हवाले से देखिए ननकाना साहब से उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट।
नवरात्रि, बैसाखी और रमजान तीनों त्यौहार एक ही महीने में आए और इत्तेहाद की फिजा पैदा कर दी। ननकाना साहब में 818 सिखों ने मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री सच्चा सौदा भी गए और वहाँ भी आज़ादी के साथ मजहबी रसूमात अदा की। इत्तेहाद की फिजा यूं बनी, सिख लड़कियों ने शरबत पिलाकर इफ्तार कराया। रात का खाना सिख संगत ने मुसलमान दोस्तों को खिलाया। तमाम सिख यात्री जिले इंतजामिया के बेहतरीन इंतजामात पर खुश नजर आए। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने रोजे में ड्यूटी के फराइज अंजाम दिए। DPO ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने खुद सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी की। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ कर रही है, हर पासियां दा सुख मिल रहा है। ननकाना साहब और अतराफ में सिखों के मजहबी मुकामात पर पुरअमन तरीके से त्यौहार के इनेकाद के लिए ननकाना पुलिस और जिले इंतजामिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया, जिसे सबने सराहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।